अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम एहतिशाह। तो आज हम एक और न्यू वीडियो आपके लिए लाए हैं, पार्ट 2 केमिस्ट्री का। जो पार्ट 1 जो है हमने यूट्यूब पे भी और पेड ग्रुप में भी कर दिया है, अपलोड कर दिया है। तो अब जो है इस केमिस्ट्री के पोर्शन में से पार्ट 2 जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें से आई थिंक 15 से 20 पॉइंट्स हैं जो कि इंशाल्लाह टेस्ट में मुफीद साबित होंगी, जो कि हमने फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों की में से कम्बाइनली लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि हमारी फ़ाइनल बैच जो है वो अब जारी है 27 जनवरी से, और ये फ़ाइनल बैच जो है 26 फरवरी तक चलेगी। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो स्क्रीन के ऊपर भी हमारे नंबर जो हैं वो आपको मिलेंगे, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फ़ीस डिटेल वगैरह जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको अगर ज्वाइन करना है हमारे कोर्स में, जिस मैं आपको बता दिया है हमने कि आपको कौन सी चीज़ें मिलेंगी। ये सारे पीडीएफ्स और लेक्चर्स जो हैं, और उसके अलावा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से होते हैं, और उनके अलावा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस और सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ जो हैं, सारे पीडीएफ जो हैं आपको सॉल्व्ड मिल जाएंगी। सारे बुक्स जो हैं आपको सॉल्व्ड मिल जाएंगे, सिर्फ आपको रीडिंग करनी पड़ेगी उनकी, और वीडियो लेक्चर्स जो ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे वो सुनने पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को पॉइंट नंबर 16 से, क्योंकि ये पॉइंट जो है हमने पहले ही जारी कर दिए थे। 1 से लेके 15 तक पॉइंट मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो है वो पार्ट नंबर 2 है इस लेक्चर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को नहीं अलाउ करता उसमें से पास होने को, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे नॉन कंडक्टर्स कहा जाता है। तो नॉन कंडक्टर्स को वैसे देखा जाए तो सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो नॉन कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं कर सकती। उसके अलावा कंपाउंड पॉइंट नंबर 17 है, कंपाउंड दैट प्रोवाइड H+ आयंस, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि H+ आयंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और वो जो OH आयन से प्रोड्यूस करते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्कस करते हैं उसे। द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड द OH आयंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो OH आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं एक्वेशियस सॉल्यूशन में जो कि OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें बेस कहते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 19 है, द कैटलिस्ट यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे कैटलिस्ट लफ्ज़ से क्या मुराद है? कैटलिस्ट यानी कि कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ये क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन को ये स्पीड अप कर देते हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। ओके, तो टाइप ऑफ द कैटलिस्ट दैट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज़, यानी कि एक ऐसी अक़साम कैटलिस्ट की जो कि इस्तेमाल होती है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। रेट ऑफ यानी कि केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए जो कैटलिस्ट की अक़साम यूज़ होती है, हम उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो कि पॉइंट नंबर 21 है, तो वो है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच जिसका ताल्लुक़ होता है किससे? रेट एंड विद द रेट एंड स्पीड, रेट और स्पीड से उसका ताल्लुक़ होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन में ऐसी ब्रांच जिसका ताल्लुक़ होता है रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पीड से, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे काइनेटिक्स कहते हैं। उसके अलावा पॉइंट नंबर 22 है, व्हेन एसिड बेस डिसॉल्व्ड, यानी कि एसिड जो है एसिड बेसिस डिसॉल्व होते हैं वाटर में, इट ब्रेक्स डाउन, वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में। वो टूट जाते हैं कौन सी चार्जेस में? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में, जिसे हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। उसके अलावा द सब्सटेंस दैट विल बी डिसॉल्व्ड इज़ कॉल्ड, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व हो जाएगा उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। और उसके अलावा
द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सॉल्वेंट, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इन द यूनिवर्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और कॉमन सॉल्वेंट कौन सा है, उसे वाटर कहा जाता है। व्हेन द सॉल्वेंट इज़ वाटर, जब सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उस सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन होगा उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। उसके अलावा व्हेन द सॉल्वेंट इज़ वाटर देन, ये पॉइंट रिपीट हो रही है तो इसे छोड़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की जानिब आएंगे। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of the concentration or active mass of the substance, यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है क्या, किस चीज़ से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन और एक्टिव मास। तो यहाँ पे एक्टिव मास क्या होता है, यानी कि ऐसा मास जो कि हिस्सा ले रहा हो केमिकल रिएक्शन में, उसे हम एक्टिव मास कहा जाता कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द सिस्टम इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो ड्यूरिंग द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट, और सप्लाई हीट की सप्लाई कौन सी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम उस सिस्टम को क्या कहेंगे, उसको हम आइसोबैरिक सिस्टम कहेंगे। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स है। एनर्जी को ना हम पैदा कर सकते हैं ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी लेकिन उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। उसके अलावा द सिस्टम इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, द सिस्टम इन विच वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम, यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द हीट की कंटिन्यूस सप्लाई में, यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा जबकि हीट की सप्लाई की जा रही होगी, तो उससे उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ऐसे सिस्टम को आइसोकोरिक सिस्टम कहा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की ब्रांच जिसका ताल्लुक किस चीज़ से हो, कन्वर्जेशन ऑफ हीट, यानी कि हीट की कन्वर्जेशन से उसका ताल्लुक हो इनटू अनदर फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो, और उसका ताल्लुक जो हम स्टडी करें वो कौन सी ब्रांच में करेंगे, तो हम उस ब्रांच को थर्मोडाइनामिक्स कहेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम कन्वर्जेशन ऑफ हीट पढ़ते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो आज के लेक्चर का इख्तिताम यहीं पे करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगले जो पॉइंट्स होंगे वो इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के होंगे, और उसके अलावा इसी तरह हम सारे बुक्स को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे, जो भी मेन पॉइंट्स होंगे BSN नर्सिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।